राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब की यार पुरुषोत्तम मास का 2 महीना पड़ रहा है, वो है सावन का। अब की यार सावन 2 होंगे, तो जो बीच में होता है वो पुरुषोत्तम मास का होता है। 15 सावन के 15 दिन इधर, 15 दिन बाद वाले, और जो बीच के जो होता है वो पुरुषोत्तम मास का होगा। तो चलिए, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। अभी तक मैंने 12 अध्याय की कथा आपको सुना चुके हैं, और आज मैं आपको 13 अध्याय कथा सुनाऊंगी। अब मैं जल्दी जल्दी कथा डालूंगी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी कथा का डालूंगी। जल्दी जल्दी सुनिएगा और देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी अभी पुरुषोत्तम मास से रिलेटेड वीडियो डालूंगी, तो उन सबको आप देखने के लिए चूक ना जाए, इसलिए आप तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं 13वां अध्याय। सूत सूत महाभाग वद नो वंदताम वर दृढ़ धनवा कथम प्राप पुरुषोत्तम सेवनाथ। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हे महाभाग्यशाली, हे प्रवचनकर्ताओं में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से दृढ़ धनवा ने कैसे सुंदर साम्राज्य, पतिव्रता रानी, पुत्र पौत्र आदि को पाया, और किस प्रकार भगवान के गोलोक को प्राप्त किया, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हे तात, आपके मुख कमल से निरंतर कथा सार सुनते सुनते हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अतः प्राचीन उपाख्यान को विस्तार के साथ कहिए। हमारे भाग से तो विधाता ने आपको दर्शन दिलाया है। सूत जी ने कहा, हे विप्रो, सनातन मुनि नारायण ने जिस प्राचीन इतिहास को नारद जी से कहा था, वही इतिहास अब आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने गुरु जी के मुख से राजा दृढ़धनुआ को पापनाशक चरित्र सुना है, वही आप मुनि लोग सुने। श्री नारायण कहते हैं, ब्रह्मन नारद जी, मैं राजा दृढ़धनुआ को प्राचीन कथा को कह रहा हूँ, जो गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है। सुनिए। है देश के रक्षक श्रीमान बुद्धिमान सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम के राजा हुए। उनके दृढ़धनुआ नाम से विख्यात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुए, जो सब गुणों से संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी थे। उनकी आंखें विशाल कान तक फैली हुई थीं, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थीं। वह वहाँ तेजस्वी अपने विविध गुणों के साथ प्रतिदिन बढ़ने लगा। उस मेधावी ने प्रसन्नता पूर्वक गुरु के मुंह से एक बार सुन लेने भर से ही व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, साष्टांग के साथ संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। ऐसा मालूम पड़ता था मानो वह पहले पढ़ चुके हों। फिर गुरु दक्षिणा देकर और विधिवत पूजा कर उनकी आज्ञा से बुद्धिमान राजकुमार दृढ़धनुआ अपने पिता चित्रधर्मा को नगरी को गए। उन्हें देखकर उनकी राजधानी में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों के नेत्र जुड़ा गए। राजा चित्रधर्मा भी अपने सुयोग राजकुमार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राजकुमार युवक थे, समस्त धर्मों के ज्ञाता थे और प्रजा का पालन करने में समर्थ हो गए थे। इस आसार संसार से इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। तब राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि अब मैं 2 भुजाधारी मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगा, जिससे ध्रुव, अम्बरीश, शर्याति, ययाति, शिवी, रंति देव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म पितामह, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद तथा विभीषण आदि ये सब राजा तथा उनके अतिरिक्त बहुत से अन्य शासक लोग भी विविध प्रकार के भोगों का परित्याग कर इस नश्वर शरीर से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके शाश्वत पद का प्राप्त हो गए। उसी प्रकार मैं रानी, महल और राजकुमार आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि भजन करूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके अपने योग राजकुमार दृढ़धनुआ का राज तिलक कर
स्वयं विरक्त हो शीघ्र महर्षि पुलह के आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर समस्त कामनाओं से निष्प्रय हो आहार करना छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण जी का ध्यान करने हुए तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे भगवान के परम धाम को चले गए। जब धनुआ ने सुना कि हमारे पिता को वैष्णवी गति प्राप्त हो गई है तो पिता के वियोग से उन्हें शोक हुआ, परंतु धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। तब पितृभक्त राजा ने धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों के कथनानुसार समस्त प्रेत क्रिया, दशा, एकादशा, श्राद्ध आदि को संपन्न किया और रानी के ज्ञाता राजा दधनुआ अत्यंत सुंदर पवित्र पुष्करा वर्तक नामक नगर में राज्य करने लगे। उनकी रानी का नाम गुण सुंदरी था। वह विदर्भ देश की राजकुमारी थी। समस्त पृथ्वी पर उनके समान सौंदर्यशालिनी अन्य कोई महिला नहीं थी। रानी ने सुंदर निपुण सदाचारी 4 पुत्रों और संपूर्ण सुलक्षणों की खान चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। राजकुमार के नाम थे चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। वे सभी सूरवीर अपने अपने नामों से पृथक पृथक विख्यात हुए। राजा दधनुआ अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वे शांत इंद्रियों को अपने वश में करने लगे। दृढ़वर्ती, रूपवान, गुणवान, सूर्य लक्ष्मी के संपन्न, प्रकृति से ही सुंदर स्वभाव वाले, चारों वेदों और व्याकरण, ज्योतिष आदि 6 अंगों के जानने वाले, वाणी से सबको मोह लेने वाले, धनुर्विद्या में पारंगत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्ग रूपी शत्रुओं को भलीभांति जीतने वाले और शत्रु संग की हस्ती को मिटा देने वाले थे। वे क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में तथा समुद्र के तुल्य, समता में पितामह ब्रह्मा की भांति प्रसन्न होने वाले में, शिव जी के समान एक पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वालों में, दूसरे राम जी के समान अत्यंत भीषण पराक्रमशाली और सद्धर्म के पालन करने वालों में, दूसरे सहस्त्रार्जुन है वंशी कीर्तवार वीर के समान थे। श्री नारायण जी बोले, एक समय की बात है कि रात्रि में सोते हुए उस राजा दधनुआ को ये चिंता सताने लगी कि अहो, इतनी विपुल संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हो गई। ना तो मैंने तपस्या की, ना तो दान किया, न कभी हवन यज्ञ ही किया। अब अपने सौभाग्यशाली होने के कारण पूछो तो किससे पूछूं। इस प्रकार सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान किया। उगते हुए सूर्य को उपास्थान कर भगवान की कलाओं को तर्पण किया। देवालय में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन की ओर चले गए। वहां बहुत से मृगों, सुअरों, शेरों और नील गायों को शिकार किया। उसी समय राजा दधनुआ के बाण से घायल हो गया। एक मृग तुरंत बाण से विंधा होने पर भी एक वन से भागता हुआ दूसरे वन में घुस गया। राजा भी जहाँ जहाँ खून टपका हुआ था उसी राह में से मृग के पीछे पीछे गया, परंतु मृग किसी झाड़ी में छिप गया था और राजा वन में भटकते रहे। वहाँ वे प्यास में व्याकुल होकर उन्हें एक झील को देखा जो समुद्र के समान खूब लंबा चौड़ा था। वहाँ गए, झटपट पानी पीकर उसके किनारे की ओर लौट आए। वहाँ उन्होंने देखा एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी छाया घनी है। उसकी जड़ में घोड़े की बांधकर राजा बैठ गए। उसी समय वहाँ पर कहीं से कोई सुंदर तोता आ गया। वह राजा को मोहित करने वाली अतुलनीय मधुर मानवी बोली बोलने लगा। राजा दधनुआ को अकेले बैठे हुए देखकर उन्हीं को संबोधित करता हुआ तोता एक ही सुंदर श्लोक को बार बार दोहराने लगा और भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर, हे राजन, आप तत्व आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं तो भला बताइए इस भव सागर से कैसे पार जाएंगे। वह इसी श्लोक को राजा के सामने बारंबार पढ़ने लगा। तोते की वाणी सुनकर राजा प्रसन्न भी हुए और साथ ही साथ मोहग्रस्त भी हुए। इस तोते ने एक ही श्लोक को बार बार दोहराते हुए क्या कह दिया जो वेदांत के सार से युक्त नारियल के फल के समान और बड़ी बड़ी कठिनाइयों से समझ में आने योग्य है। क्या ये कृष्ण दैपायन व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि तो नहीं है जो मुझ श्री कृष्ण जी के मंदगति अनुचर को भव सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा पूर्वक उद्धार करने की कामना से यहाँ चले आए हैं। वे इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे,
तब तक उनकी सेना भी ढूंढते ढूंढते पास आ गई। उधर तोता भी राजा को इस प्रकार आत्मबोध कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपनी नगरी में आकर तोते की वाणी की शुद्धि करके किसी को बुलाने पर भी नहीं बोलते, गुमसुम हो गए। उन्होंने खाना पीना सोना एकदम छोड़ दिया। तब रानी ने आकर एकांत में राजा से इसका कारण पूछा। रानी गुण सुंदरी बोली, हे पुरुष व्याघ्र, आप में ये अन्य मनस्कता कहाँ से आ गई है? हे महाराज, उठिए उठिए, भोजन आदि कीजिए और गुमसुम रहना छोड़ दीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने बुझाने पर भी, अनुनय विनय करने पर भी राजा कुछ नहीं बोले। उनके मस्तिष्क में तोते की परम तत्व की वह वाणी समा गई थी जिसे देवता लोग भी नहीं जान पाते। वह युवती रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति की मानसिक व्यथा से अत्यंत पीड़ित हुई और अपने भर्ता को उत्कट चिंता के कारण से अनभिज्ञ रह गई। राजा को भी उक्त चिंता करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने का उपाय नहीं दिखाई पड़ा। इति चिंतयतो धरा प्रतिव्रत जातं दृढधन्वनश्च किम विमलं चरितं हि वैष्णवं कलुष्यं हन्ति मनाक्षुत्तम। मुने, नारद जी ने प्रश्न किया, हे ऋषिवर नारायण, इस प्रकार चिंताग्रस्त राजा दर्दनवा को आगे चलकर क्या हुआ सो आप बताइए, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त का थोड़ा सा भी निर्मल आख्यान सुन लिया जाए तो वह पापों को नाश कर देता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये थी श्री पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जो ये पुरुषोत्तम मास की वीडियो जो सुन रहे हैं वो आप किसी भी पुरुषोत्तम मास में सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सावन में ही हम डाल रहे तो सावन में नहीं, आप हर पुरुषोत्तम मास की एक यही कथा होती है। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।